हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल हिंदी कथानक में स्वागत है। तो चलिए आज की स्टोरी सुनते हैं हर्षित की। आज हर्षित की शादी है, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वह एक अजीब सी कश्मोकश में है। वह न तो इस शादी को इनकार कर पाया था और न ही शादी को स्वीकार कर पा रहा था, क्योंकि वह उस लड़की को भूल न पाया था जिसके साथ वह शादी करना चाहता था, जो उसका पहला प्यार थी। आज उसे बार बार पुरानी बातें याद आ रही थीं कि वह कैसे उस लड़की यानी नैना से मिला था। उसे आज भी याद है कि वह कोविड का दौर था। पूरे देश में अचानक से लॉकडाउन लग गया था। उस समय वह इंदौर में था। बस 6 महीने पहले ही तो उसको एक कंपनी में जॉब मिला था। वह एक फ्लैट में रेंट पे रहने लगा था। फ्लैट में रहने वाले ज़्यादातर लोग कोविड की शुरुआत में ही गांव की ओर रवाना हो गए थे। वह भी घर जाना चाहता था, लेकिन अचानक लॉकडाउन के अफरा-तफरी के बीच वह घर नहीं जा पाया। फ्लैट के कुछ फ्लोर पे उसके जैसे ही कुछ लोग फंसे हुए थे, जो अपने घर नहीं जा सके और अब अपने घरों में बंद थे। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, हर्षित को अकेलापन खाए जा रहा था। वह दिन में कुछ ऑनलाइन काम करता, शाम को फिर अकेलापन उसे महसूस होता। एक दिन हर्षित काफी थका हुआ था। थकान और अकेलेपन में उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अपने इसी थकान को दूर करने के लिए वह अपने बालकनी में टहलते हुए कॉफी पी रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र सामने के बालकनी पे पड़ी, जहां पर एक लड़की उदास बैठी हुई थी। फिर दूसरे दिन भी उसने बालकनी में लड़की को बैठा हुआ देखा, जो बहुत ही उदास लग रही थी। लेकिन आज उसकी नज़र हर्षित पे पड़ी। हर्षित ने उसे देखते हुए देखा तो हाथ हिला दिया और मुस्कुरा भी दिया। तो उस लड़की ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। अब हर रात दोनों अपनी बालकनी में आते और वहीं से एक दूसरे से बातें करते। हर्षित को पता चला कि उस लड़की का नाम नैना है। हर्षित और नैना धीरे धीरे दोस्त बन गए थे। इनकी दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होने लगी। कभी कभी दोनों एक ही बालकनी में बैठ के चाय पीते। हर्षित एक अच्छी दोस्त की तरह अपने बारे में नैना को सब कुछ बताता, लेकिन जब वह नैना से उसके बारे में कुछ पूछता तो नैना उसे टाल देती। अब धीरे धीरे हर्षित नैना को मन ही मन में चाहने लगा था, लेकिन उसको नैना के मन की बात पता नहीं थी कि वह उसके बारे में क्या सोचती है। हर्षित ने बार बार नैना से उसके परिवार के बारे में पूछा। एक बार हर्षित ने बार बार नैना से उसके परिवार के बारे में पूछा तो नैना नाराज हो गई और बोली, अगर तुम मुझको बार बार इन सवालों से परेशान करोगे तो मैं ना तो तुमसे बात करूंगी और ना ही कभी मिलने आऊंगी। हर्षित बोला, ठीक है बाबा, अब कभी नहीं पूछूंगा। एक दिन हर्षित बीमार हो जाता है। जब नैना ने बालकनी में उसको नहीं देखा तो उसके रूम में आ गई। बीमार हर्षित को देखा तो उसकी देखभाल करने लगी। उसे देख के लग रहा था कि उसे हर्षित की कितनी चिंता हो रही थी। नैना की देखभाल और दवाओं का असर था कि हर्षित अब अच्छा महसूस कर रहा था। हर्षित ने नैना को देखते हुए कहा, नैना, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नैना बोली, नहीं, बोलो।
हर्षित बोला, नैना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? अपना जवाब बताओ। नैना ने हंसते हुए कहा, हर्षित, पहले ठीक तो हो जाओ। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब 2 दिन बाद बता दूंगी, ठीक है? इतना कहते हुए नैना अपने रूम में चली गई। इधर दूसरे दिन अचानक से हर्षित की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। उसको सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को कोविड सेंटर में पाता है। उसे पता चलता है कि उसे कोविड हो गया है और उसको यहाँ कल ही लाया गया था। जब उसने कर्मचारी से पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुँचा, तो उन्होंने उसे बताया, आपके बगल वाले फ्लैट से हम एक मरीज को एम्बुलेंस से लेने गए थे। तभी देखा कि आपके बालकनी की लाइट जल रही थी और कोई लड़की जोर जोर से रोते हुए हमें रुकने के लिए कह रही थी। जब हम लोग ऊपर गए तो देखा कि आपका रूम खुला हुआ था और आपको हम बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाए। हर्षित समझ गया कि वह लड़की नैना ही थी। उधर जब हर्षित के घर वालों को पता चला तो वो हर्षित के ठीक होते ही हर्षित के पिता किसी भी तरह से उसे लेके गांव चले गए। गांव जाकर हर्षित के मन में बार बार नैना का ही ख्याल आ रहा था कि वह किस तरह से अकेली पड़ गई होगी। हर्षित को पूरा विश्वास था कि नैना भी उससे प्यार करती है, लेकिन उसके पास नैना का कोई भी कांटेक्ट नंबर नहीं था जिससे कि वह उसके बारे में कुछ पूछ सके। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अब लॉकडाउन भी हट गया था। ऑनलाइन काम बंद हो चुका था। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑफिस खुल चुके थे। मैं भी इंदौर अपने फ्लैट पे पहुंच चुका था। फ्लैट के सभी लोग वापस आ चुके थे, लेकिन मेरी निगाहें तो नैना को ढूंढ रही थी, जिसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। अब वह रात में उसकी बालकनी में भी नहीं दिखती थी। बालकनी सूनी रहती थी। उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। उसने अपना पता भी तो नहीं दिया था कि मैं उसे ढूंढ सकूं। तब मैंने फ्लैट में रहने वाले एक अंकल से पूछा, अंकल, सामने की बालकनी में रूम नंबर 13 में जो परिवार रहता है वह कहाँ है? अंकल ने मुझे आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए कहा, बेटा, तुम तो जल्दी इस फ्लैट में आए हो। रूम नंबर 13 वालों को तुम कैसे जानते हो? मैं बोला, बस अंकल, ऐसे ही। कुछ दिनों से वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसलिए पूछ लिया। अंकल बोले, बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रूम नंबर 13 में पिछले 2 सालों से कोई परिवार नहीं रहता है। तुम कुछ दिनों की बात कर रहे हो। वहाँ एक नैना नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। लड़के ने भी उसे प्यार और शादी के सपने दिखाए। फिर एक दिन उसके माँ बाप कहीं बाहर गए हुए थे। रात के करीब 9 बज रहे थे जब हम लोगों ने दोनों को उनके बालकनी में देखा। लेकिन तभी अचानक लड़की बालकनी से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। नैना के माँ बाप ने लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस लड़के को पकड़ के ले गई। लड़के ने बताया कि नैना उस पर शादी का दबाव बना रही थी। मुझे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने उसे बालकनी से धक्का दे दिया। उसके बाद से ही रूम नंबर 13 बंद है। आज तक वहाँ कोई नहीं आया। फिर हर्षित ने फ्लैट के वॉचमैन से पूछा। उसने भी उसको यही सारी बातें बताई। हर्षित के पैरों तले से तो मानो जमीन ही खिसक गई। हर्षित सोचने लगा, तो क्या मैं ये आत्मा से प्यार कर रहा था? हर्षित सोचने लगा,
क्या मुझे एक आत्मा से प्यार हो गया था? लेकिन नैना एक आत्मा होते हुए भी मेरा कितना ध्यान रखती थी। वह एक आत्मा थी तो वह मेरे साथ इतना क्यों घुल मिल गई थी? मैं उसे दिलो जान से चाहने लगा था, उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन नैना को किसकी त... लेकिन नैना को किसकी तलाश थी? ऐसे बहुत से सवाल हर्षित के मन में उठ रहे थे, जिसका उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। नैना की आत्मा शायद आज भी एक सच्चे प्यार की तलाश में है। फिर मैंने वह फ्लैट छोड़ दी, क्योंकि वहां रह के मैं ना तो नैना को भूल पाता, न ही यह भूल पाता कि नैना एक आत्मा होते हुए भी कैसे मेरी जान बचाई थी। कुछ साल बाद घर वाले शादी के लिए दबाव बनाने लगे। मैं मना करता रहा। फिर पापा ने पूछा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, मैं उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगा। मैंने बोला, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बताता उन्हें कि उनके बेटे को एक आत्मा से प्यार हो गया था जिसका नाम नैना था। तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी नेहा नाम की एक लड़की से तय हो गई। तभी माँ के आवाज से हर्षित अपने यादों से बाहर आ गया। माँ बोली, हर्षित बेटा जल्दी करो, बारात निकलने का टाइम हो रहा है।